feeling relieved and I'm also feeling a little sad because इतने दिन हो गए थे, 90 दिन उस घर में, so it's disappointing that I couldn't make it to the finale. I would want to complete the journey that I started off with. It was just 14 days left, but I'm happy that I'm out and now I can meet my friends and family and like be all normal about my life. I think my journey was amazing because मैंने किसी के साथ भी मेरी कोई दुश्मनी नहीं हुई और दोस्त भी बने, ज़्यादा नहीं, बट अच्छे रिलेशंस तो मेरे सबके साथ ही थे. अगर आप मेरा एविक्शन देखेंगे तो आप देखेंगे कि सब ने मेरे लिए अच्छा विश किया बिकॉज मेरा किसी से भी कोई पर्सनल इशू नहीं होता था. मैं बहुत इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझती हूँ. आई थिंक मैं बहुत ही सॉर्टेड दिमाग से हूँ और बिल्कुल फालतू गिरी में नहीं घुसती. प्रॉब्ली दैट्स व्हाई कुछ लोग कहते हैं कि शायद ओपिनियंस नहीं दिया, स्टैंड नहीं लिया, बट आई थिंक स्टैंड तभी लेना चाहिए जब आप किसी चीज़ के बारे में स्टैंड लेना चाहते हैं, नॉट बिकॉज आपको टीवी पे ज़्यादा दिखना है. तो आई थिंक जितना मुझे सही लगा मैंने उतना किया और दिल से किया जो भी किया. बिल्कुल कुछ स्ट्रैटेजी नहीं थी, सब कुछ बिंदास होके करा और यहाँ पे आ गई. पूछ रहे हैं आई थिंक आप मुझे बताइए, क्योंकि अगर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हूँ उन लोगों के साथ जैसे कि बानी, राहुल, गौरव जी जो 10-10 सालों से, मोर देन 10 years से भी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और मैं उन्हीं के साथ उस घर में बैठी हूँ विदाउट हैविंग एनी एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री coming from Google. तो it's a big achievement, especially considering it's the biggest show in the country. तो in terms of visibility I think बहुत अच्छा है. और हाँ, Google छोड़ना tough decision था. It wasn't easy because you know it's a very good place to work for and एक consistent lifestyle आपका होता है. But I think अगर आप लाइफ में रिस्क नहीं लोगे तो मज़ा क्या है. एंड मेरे को हमेशा शौक था to be in the glamour world and मैंने बहुत चीज़ें करी भी हैं before coming to Big Boss, जो आपको पता होंगी शायद, जिससे मेरा इंटरेस्ट दिखता था. बट मैंने कभी इतना बड़ा स्टेप नहीं लिया. बट जब मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला जैसे बिग बॉस, आई थिंक आई वांटेड टू टेक इट. बदला कुछ नहीं है, वो मैं अभी भी शायद मुझे लगेगा क्योंकि इट्स वेरी नेचुरल टू फील दैट वे, स्पेशली जब आपको उतने कमेंट्स या उतने क्वेश्चंस या उतनी अप्रिसिएशन नहीं मिल रही है जितनी किसी और को मिल रही है, तो आप हमेशा थोड़ा सा फील करते हैं बुरा. बट इट्स ओनली नेचुरल टू फील दैट वे क्योंकि आप भी उसी घर के सदस्य हैं और आप सब लोगों के साथ अच्छे से बातचीत कर रहे हैं. बानी का उस टाइम किसी के साथ अच्छी बातचीत नहीं हो रही थी, वो अकेले रहती थी. तो प्रॉब्ली इट वाज अ वे ऑफ बूस्टिंग अ मोरल बाय सलमान जी. तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ उसमें इतना विशेष था. बाकी बानी से मेरी शुरू से अच्छी ही डिसेंट बनती थी. बस आई थिंक एक बीच में जब उसने मुझे बलून फोड़ के नॉमिनेट किया था, आई थिंक दैट वाज व्हेन आई वाज अपसेट विद हर. दैट टू गौरव के कहने पे आई वाज डैम पिस्ड एट हर उस टाइम पे. बट अलावा उसके, बट उसने मुझे बोला कि शी गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय रॉन्गली. तो आई अंडरस्टूड अ पॉइंट एंड मैंने बानी के साथ शुरू में जब आकांक्षा थी तो मेरी और उसकी बहुत अच्छी बनती थी. हम वर्ड गेम्स खेलते थे और हम हमेशा भी लाइक सिंगिंग इंग्लिश सॉन्ग्स हम गाते थे साथ में और काफ़ी चीज़ें शेयर करते थे. लाइक शी लाइक्स टू ट्रैवल विद अ बेस्ट फ्रेंड, सो डू आई. तो बहुत चीज़ें कॉमन भी थी. तो शुरू से कोई इशू नहीं था. बस मौका इतना शायद नहीं लिया या मिला बात करने का. और इन कुछ हफ्तों में क्योंकि इतने कम लोग बच गए थे और मेरी आई थिंक उस टाइम मनवीर से भी बात नहीं हो रही थी, तो इट वॉज जस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड मोर टाइम. जब हमें अच्छा लगा बात करके तो हमने और बात करी. गलती तो ऑफकोर्स दोनों की थी. बानी ने स्टार्ट किया थोड़ा बहुत पर्सनल होना अबाउट मेकअप एंड ऑल, बट उस टाइम मैं भी थी उस कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व एंड मुझे लगा कि ठीक है मस्ती मजाक चल रहा है, इतना पर्सनली नहीं लेना चाहिए. बट लोपा ने तो और भी ज़्यादा पर्सनल चीज़ें बोली, जैसे कि आपने लिप इंजेक्शन कराया, बोटॉक्स कराया है और आप उसकी मॉम को अपनी मॉम की बीमारी का औजार बना रही हैं और ऑल ऑफ दैट. तो आई थिंक थोड़ा विशियस हो गया था, थोड़ा बिची हो गया था. एंड आई जितना मैं लोपा को जानती हूँ आई थिंक उसने भी इतना मीन नहीं किया होगा ये सब बोलना जितना वो बोल डाली. और बिकॉज उसके सर पे एक क्राउन है मिस इंडिया का, तो वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो प्रॉबेबली आपको थोड़ा और ठहराव दिखाना पड़ेगा ऐसी सिचुएशंस में. और बानी ने जो रिएक्ट किया फिजिकल होके, आई थिंक उस वजह से पूरी ब्लेम दोनों पे चला गया. अगर वो रिएक्ट नहीं करती, उसको ग्रेसफुली लेती, तो इट वुड हैव जस्ट लुक बैड ऑन लोपा. तो दोनों ने ही थोड़ा मैच्योरली बिहेव किया. डेफिनेटली मैं होती तो मैं कभी भी किसी के मॉम डैड तक नहीं पहुंचूंगी और मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगी कि आपकी मॉम को अगर सॉरी बट कैंसर जैसी इतनी घोर बीमारी है उसके बाद आप ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं. इट जस्ट डजंट लुक नाइस. अगर बानी ने भी कुछ उसको पर्सनल बोला था जो उसको बुरा लगा था, तो उसे भी उतनी ही लेवल तक की बातें करनी चाहिए थी, लाइक मेकअप एंड ऑल ऑफ दैट. चलो उसने बोटॉक्स बोला ठीक है, बट बानी का सर तब घूमा जब उसने मॉम का नाम लिया और सबको पता है कि वो मॉम के नाम पे पागल हो जाती है. तो ऑब्वियसली कोई भी होगा. तो या इट वाज रॉन्ग. उसकी आंखों में आंसू भी थे. उसने मेरे फैमिली फ़ोटो फ्रेम जो मेरे बेड पे होता था जब मैं लेकर जा रही थी, उसने अपने काजल से उस पर कुछ लिखा भी है.
तो बोल रही थी वो मुझे कि आई होप एंड आई प्रे कि तुम ना जाओ बिकॉज आई एम मतलब हम इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं आजकल तो अच्छा लग रहा है। तो मैंने उसको बोला कि नहीं ठीक है तुम सर्वाइव कर लोगी। गौरव जी जब गए थे तभी भी शी वॉज स्ट्रॉन्ग एंड देखा था थोड़ा शायद लगा था उसकी आंखों में हल्के से आंसू हैं जब मैं निकली थी, बट क्योंकि मैं इतनी खुशी खुशी गई हूँ घर से और बिल्कुल रोई नहीं और बिल्कुल ऐसे उदास नहीं हुई, तो आई थिंक घर वाले भी खुश ही होंगे कि मैं अच्छे नोट पे गई। बिल्कुल इंटेंशनली नहीं था, इट वाज ऑल कोइंसिडेंस कि भाई उस सलमान जी ने बोला है और उसके अगले हफ्ते मेरी किसी से लड़ाई हो गई। सो बिल्कुल भी इंटेंशनल नहीं था। अगर मुझे लड़ाई झगड़ा फालतू का करना ही होता तो फिर मैं इतने हफ्ते क्यों चुप रहती, फिर तो मैं करती रहती, फिर तो लोग मुझे कभी नहीं बोलते कि आप दिखते नहीं, आप स्टैंड नहीं लेते। बिकॉज मैं जब मुझे बुरा लगता था मैं स्टैंड लेती थी, जब नहीं लगता था और मुझे लगता था मैं उसकी लड़ाई में घुस के कुछ क्या उखाड़ लूँगी, मेरे बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब मैं नहीं बोलती थी। सो आई थिंक आई वाज वेरी क्लियर फ्रॉम द डे वन एंड अगर किसी को लगा मैं फालतू में लड़ रही हूँ तो वो उनकी ओपिनियन है एंड आई रिस्पेक्ट दैट, बट मेरे दिल में कोई ऐसा इंटेंशन नहीं।